नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस एकेडमी आपका स्वागत है। तो अभी अभी जैसा कि हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान में होने की संभावना बताई जा रही है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी रेवंत राम डांगा जी, क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसकी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसी संबंधित कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखिए, खबर क्या है कि राजस्थान में उपचुनाव के रिजल्ट के बाद मंत्रिमंडल में हो सकता है जल्द विस्तार। और भजनलाल कैबिनेट में कौन होंगे शामिल, अभी तक ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है कि कौन शामिल होने वाला है इस कैबिनेट के अंतर्गत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। टोटल 7 सीटें थी जिनके ऊपर उपचुनाव यहाँ पर हुए थे, उनमें से 5 के ऊपर बीजेपी ने यहाँ पे प्रचंड जीत अर्जित की है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही नए मंत्रियों को इसमें शामिल कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के अंतर्गत। आगे बात करें इसमें, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दिसंबर में भजनलाल सरकार का, राजस्थान में जो भजनलाल सरकार चल रही है, इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल पूरे हो मतलब कंप्लीट हो चुका है और सूत्रों का कहना है क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और लिहाजा इस वजह से क्योंकि उपचुनाव नहीं हुए थे तो इस वजह से कैबिनेट के विस्तार को रोक दिया गया था। और वो इसलिए रोका गया था कि उपचुनाव के बाद जो रिजल्ट्स रहेंगे उसके बाद में नई कैबिनेट में लोगों को एंट्री मिलेगी। तो ये हमारे पास तो खबर है ही है। और उल्लेखनीय है कि बीजेपी में उपचुनाव के 7 में से 5 सीटों पर सफलता मिली है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पे सफलता मिली है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कई उम्मीदवारों की उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि अगर हम बात करें तो खिंवसीर सीट से बीजेपी को 20 साल बाद यहाँ पर जीत का स्वाद चखने को मिला है। 20 साल बाद यहाँ पर जीत मिली है खिंवसीर सीट से, जिसमें रेवंत राम डांगा जी को यहाँ पे चांस मिल सकता है कैबिनेट में आने का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो झुंझुनू में बीजेपी में 21 साल बाद जीत मिली है और वहाँ पर राजेंद्र भांबू जी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल यहाँ पर हो सकते हैं। अगर इसमें बात करें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से ये जो टॉपिक्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कैन बी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जैसे 200 सीट्स है एमएलएस की, तो यहाँ पर 15% कितना हो गया दोस्तों का, 30 लोग यहाँ पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं टोटल। और इसमें ये किसके तहत ये लागू हुआ है, आर्टिकल 164 जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में वही जो 15% यहाँ पे स्टेट के लिए है, यूटी के लिए वो 10% यहाँ पे हो जाता है। एक और इसमें खास बात है कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर 12 से कम नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, 12 से कम मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।